छत्तीसगढ़ मैदानी की। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज 8 मार्च एक विशेष दिवस है। आज हम सब महिला दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। आपके यहाँ आने के पूर्व हमने कृष्णा नगर हायर सेकेंडरी स्कूल में महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को मेरा सादर नमन है। आप लोग जिस विशेष कार्य के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, उस कार्य में हम लोगों ने नामांकन प्राप्ति, नामांकन को जमा करना, जिनके द्वारा जमा किए गए अगर किसी ने वापस लिया तो नामांकन की वापसी, और 6 जगह के लिए जो अधिकारी नियुक्त हुए थे पर्यवेक्षक, उनके द्वारा नामांकन की स्क्रूटनी, और मतदान पश्चात यह हमें एक नामांकन पत्र ही प्राप्त हुआ था। अतः अब एक ब्लॉक के लिए मैं संबंधित पर्यवेक्षकों से निवेदन करूंगा कि वो जो अध्यक्ष के लिए नियुक्त हुए, ब्लॉक अध्यक्ष के लिए, उसके परिणाम की घोषणा करें। अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध घोषणा किया जाता है। के लिए श्री इमरान आलम जी को अध्यक्ष के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला बताइए आपको याद रखना दिवस है। इस पर विशेष तालियां बनती रहनी चाहिए। जिंदाबाद राजस्व पटवारी संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलेंगे एक बार, राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताएंगे आज के चुनाव पर किस लिए रखा गया था? राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के समस्त 33 जिलों में तहसील अध्यक्षों का चुनाव का भी प्रदेश स्तर पे हमने घोषणा की थी। उस स्तर पे हम अब तक के 22 जिला में तहसील अध्यक्षों का चुनाव पूर्ण कर लिया गया। आज ये दुर्ग जिले का 23वां जिला है और इसके साथ में प्रदेश में और 2-3 जिलों में भी आज तहसील अध्यक्ष पद की चुनाव का कार्यक्रम रखा गया था। उसी तरताम में आज यहाँ पे तहसील अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। कितने तहसीलों का यहाँ पे आज दुर्ग जिले में 6 तहसील है और 6 तहसील में निर्विरोध चुनाव हुआ है। और ये हमारी उपलब्धि है कि ये सारे चुनाव निर्विरोध हुए। ये तो एक प्रक्रिया है। देखिए, चुनाव क्या है, एक प्रक्रिया होती है। एक निर्धारित समय के लिए जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का कार्यकाल होता है। तो हर 3 साल में यह प्रक्रिया के तहत ही ये चुनाव का आयोजन किया जाता है। और अभी तहसील का है, इसके बाद जिले का चुनाव होगा और जिले के बाद फिर प्रदेश का चुनाव होगा। तो ये एक प्रक्रिया के तहत होता है और इसी प्रक्रिया के तहत ही आज का चुनाव तहसील अध्यक्षों का चुनाव किया गया है। अपना परिचय दे देंगे। मैं राजेश बंजारी, प्रदेश महामंत्री राजस्व पटवारी संघ। आज राज्य पटवारी संघ का निर्वाचन का दिवस था। तो दुर्ग जिले के 6 विकास खंडों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। मैंने उसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्य किया। 6 विकासखंड दुर्ग, अहिवारा, पाटन, धमधा और भिलाई 3 और बोरी के लिए, जिसमें दुर्ग के लिए श्री संदीप देशमुख, धमधा के लिए श्री शंकर टंडन, पाटन के लिए श्री विनय कुमार शर्मा जी, भिलाई 3 के लिए सतीश प्रसाद, अहिवारा के लिए श्री श्रीमती राजेश्वरी तावरकर और बोरी के लिए श्री इमरान
अलम का चयन किया गया। अपने राजस्व पटवारी संघ का जो निर्वाचन हुआ और इसमें जो निर्वाचित हमारे अध्यक्ष हैं, फिर भविष्य में इनकी कार्यकारिणी गठित होगी। कार्य क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपने पटवारी साथी हैं, है ना? अपने राजस्व विभाग के अंतिम कड़ी हैं, ये अलग अलग गाँव में कार्यरत हैं, तो वहाँ और इनका जो भूमिका है ज़मीन से संबंधित, मकान से संबंधित, तो इन सब कार्यों में विपरीत स्थितियाँ निर्मित होती हैं। कभी ज़मीन के मामले में विवाद की, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस समय है ना पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्योंकि ये मैदानी कार्यकर्ता हैं, वो उस प्रत्यक्ष किसानों से लोगों से मिलते हैं, तो इनको मतलब ये डर भी बना रहता है कि हमारे मतलब शारीरिक चोट या हमें आघात ना पहुँचे। तो उससे बचने के लिए ऊपर और उसके अलावा शासन की कई अन्य नीतियाँ होती हैं जिनको पालन करना है, जैसे कृषि से संबंधित है, पशुपालन से है, ये सारी मतलब जिम्मेदारी इन लोग निभाते हैं। वहाँ भी कार्य क्षेत्र में इनको सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा शासन की कई नीतियाँ ऐसी हैं जो कर्मचारी विरोधी होती हैं, उनको मनवाने के लिए जैसे हमारे साथी ने बताया कि धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। देखिए, राजस्व पटवारी संघ दुर्ग जिला के अंतर्गत 6 तहसील आती हैं, है ना? दुर्ग, पाटन, धमदा, अहिवारा, बोरी, भिलाई 3। उस तहसील के अंदर जो कार्यकाल रहता है तहसील अध्यक्षों का, वो कार्यकाल समाप्त हो गया। समाप्त के बाद विधिवत लोकतांत्रिक पद्धति से हमने निर्वाचन तीनों 6 तहसील का निर्वाचन किया और निर्वाचन प्रक्रिया की गई कि तहसील स्तर की जो समस्याएं होती है उसके निराकरण के लिए हमको तहसील अध्यक्षों की भी आवश्यकता होती है, ताकि वो तहसील इकाई से जुड़े रहें, वहाँ की समस्याएं जो हैं, कर्मचारियों की जो समस्या हैं उसको जिले का अवगत कराएं, जिला प्रांत को अवगत कराएं और उसकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इसी के तारतम्य में निर्वाचन प्रत्येक 3 साल में होता है। इस साल अभी हुआ 2025 में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जी जी। तो कितनी महिलाओं का निर्वाचन प्रक्रिया पूरा हुआ यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। आज हमारा प्रातः जो आज हुआ वो कृष्णानगर स्कूल में हमारे डॉक्टर शशिभूषण शर्मा जी, डॉक्टर ज्ञान सिंह राजपूत जी, उनकी अध्यक्षता में वहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद हमारा आज राजस्व पटवारी संघ का चुनाव था, तो हम यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पे हमारे जो अहिवारा तहसील की तहसील अध्यक्ष हैं श्रीमती राजेश्वरी तावरकर जी, उनका निर्वाचन हुआ है। आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो उन्होंने दायित्व संभाला और अपना पदाधिकारी बनने के लिए वो राजी हुई और वो समस्याओं के निराकरण के लिए तैयार हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमोद श्रीवास्तव, राजस्व पटवारी संघ, जिला दुर्ग। जी, मैं राजेश्वरी कोसरे, तहसील अहिवारा, शाखा अहिवारा के लिए तहसील अध्यक्ष रूप में चयनित हुई हूँ और हमारे जिला की ओर से मैं तहसील अध्यक्ष के रूप में चयनित हुई हूँ।